वीडियो में हमने पढ़ा था क्रिस्टल जालक एकक कोष्टिका। क्रिस्टल जालक में जो ब्रेव जालक थे, ब्रेव जालक के प्रकार पढ़े थे। एकक कोष्टिका में कणों की संख्या ज्ञात की। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन, देखो निविड़ संकुलन क्या होता है कि देखो हमने पिछले वीडियो में क्रिस्टल जालक पढ़ा था। कोई भी क्रिस्टल जालक जब बनता है, क्रिस्टल जालक बनते समय जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम रहे। देखो कोई भी क्रिस्टल जालक बनेगा उस टाइम पे अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होने की कोशिश करते हैं कि उनके मध्य कण क्या है, बिल्कुल सटे हुए पास पास आए। और जब कण पास पास आएंगे तो उनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो कम से कम रहेगा। रिक्त स्थान कम से कम रहने के कारण एक तो क्या जाता है, इन कणों में स्थायित्व आ जाता है और एक इनका घनत्व बढ़ जाता है। देखो घनत्व कब बढ़ता है कि जब आयतन तो क्या होता है कम और द्रव्यमान क्या होता है ज्यादा। यानी कम जगह में जब ज्यादा कण आते हैं उस स्थिति में डेंसिटी बढ़ जाती है। तो देखो क्रिस्टल जालक बनते समय अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम रहे। रिक्त स्थान कम से कम रहेगा तो इनके पास उच्च घनत्व और उच्च स्थायित्व प्राप्त हो जाएगा। उच्च घनत्व तथा उच्च स्थायित्व, इस प्रकार की जो ये संरचनाएं होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, निविड़ संकुलन। कि क्रिस्टल जालक बनते समय अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम रहे, जिससे वे उच्च घनत्व तथा स्थायित्व प्राप्त कर सके। इस प्रकार बनी संरचनाएं क्या कहलाती हैं, निविड़ संकुलन। ये निविड़ संकुलन होता है, ये तीन प्रकार से बनता है। कैसे देखो, फर्स्ट है एक विमीय निविड़ संकुलन। एक विमीय निविड़ संकुलन देखो एक विमीय निविड़ संकुलन क्या होता है। एक विमीय निविड़ संकुलन क्या होता है कि जब जो अवयवी कण थे, जब अवयवी कणों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए एक पंक्ति के रूप में रखा जाता है। देखो एक विमीय यानी 1D एक विमीय निविड़ संकुलन क्या होगा कि जब अवयवी कणों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए एक पंक्ति के रूप में रखा जाता है। और एक पंक्ति के रूप में हम इसको रखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, एक विमीय निविड़ संकुलन। इसमें जो एक कण होता है, देखो ये जो एक कण है ये अन्य दो कणों को स्पर्श करता है, तो इसकी जो समन्वय संख्या होगी, समन्वय संख्या होगी वो कितनी होगी, 2। समन्वय संख्या देखो क्या होती है कि क्रिस्टल जालक में एक कण जितने कणों को सीधे स्पर्श करता है वो उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 2 है। संकुलन कौन सा है ये, एक डी यानी 1D में। यानी जब अवयवी कणों को स्पर्श करते हुए एक पंक्ति के रूप में रखते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एक विमीय निविड़ संकुलन। इसमें एक कण अन्य दो कणों को स्पर्श करता है, अतः इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 2। दूसरा जो संकुलन है वो कौन सा है, देखो
दूसरा अपना संकुलन है द्विविम द्विविम में ले ले, फिर वो वर्ग और षटकोणीय दो प्रकार से होगा। वो कैसे होगा? द्विविमीय निविड़ संकुलन सबसे पहला प्रकार लेके चलते हैं। इसमें पहला तो एक विमीय हो गया और फिर इसका दूसरा प्रकार है द्विविमीय निविड़ संकुलन। द्विविमीय निविड़ संकुलन देखो, द्विविमीय से पहले हमने एक विमीय पढ़ा था और एक विमीय में देखो इस तरह से हमने कण रखे थे। यानी एक पंक्ति का निर्माण हो गया था। यानी जो एक विमीय है वो एक पंक्ति का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पंक्ति का। अब द्विविमीय निविड़ संकुलन का निर्माण जब हम करेंगे तो हम इन पंक्तियों को काम में लेंगे। और ये पंक्तियां किससे बनी हैं? एक विमीय निविड़ संकुलन से बनी। एक विमीय निविड़ संकुलन से बनी है। निविड़ संकुलन से। तो इन परतों का नाम क्या होगा? एक विमीय निविड़ संकुलित बोल देंगे, क्योंकि एक विमीय निविड़ संकुलन से बना तो पंक्ति का संकुलन का नाम है एक विमीय निविड़ संकुलन। और इस जो पंक्ति का नाम क्या हो जाएगा? एक विमीय निविड़ संकुलित पंक्ति। क्या हो जाएगा? एक विमीय निविड़ संकुलित पंक्ति हो जाएगा। देखो, एक विमीय निविड़ संकुलित पंक्ति। जब एक विमीय निविड़ संकुलित पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो द्विविमीय निविड़ संकुलन का निर्माण होता है। जब एक विमीय निविड़ संकुलित पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो किसका निर्माण होता है? द्विविमीय निविड़ संकुलन का। अब देखो, ये रखने के तरीके दो होंगे। पहला तरीका यहां ए टाइप में ले लेता हूं। देखो कि इन पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखना तो है ही, किंतु रखने के तरीके अलग अलग होंगे। एक तो रखने का तरीका ये हो गया, जब एक विमीय निविड़ संकुलित पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखें कि अवयवी कण एक दूसरे के ठीक ऊपर व नीचे स्थित हो, उसको हम क्या कहेंगे? ये स्थिति। एक रखने का तरीका ये हो गया। अब देखो, इसमें जो एक कण होगा वो अन्य चार कणों से घिरा होता है और उन चारों कणों के केंद्रों को मिलाने पर एक वर्ग प्राप्त होता है। इसी कारण इसका नाम हो जाता है द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन। वर्ग, देखो द्विविम में तो है ही, किंतु वर्ग बना तो इसका एक नाम और जुड़ गया, द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन। क्या हो गया? द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन। देखो कि जब अब एक विमीय निविड़ संकुलित पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखें कि अवयवी कण एक दूसरे के ठीक ऊपर तथा नीचे स्थित हो। इसमें एक कण अन्य चार कणों को स्पर्श करता है। कितने कणों को स्पर्श करता है? चार कणों को स्पर्श करता है। अतः इसकी जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती है? 4। समन्वय संख्या 4। क्योंकि समन्वय संख्या के बारे में आपको बताया था कि एक कण जितने कणों को सीधे स्पर्श करता है, देखो ये इसको स्पर्श कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है और इसको कर रहा है। एक कण जितने कणों को सीधे स्पर्श करता है वो उसकी क्या कहलाती है? समन्वय संख्या। इसमें एक कण कितने कणों को स्पर्श कर रहा है? 4 को कर रहा है, तो समन्वय संख्या कितनी हो गई? 4। एक कण को स्पर्श करने वाले चारों कणों के केंद्रों को यदि हम मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एक वर्ग प्राप्त होता है। इसी कारण इसका नाम पड़ा द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन। समन्वय संख्या आ गई। रखने का तरीका, पहला तो रखने का तरीका आ गया कि एक विमीय निविड़ संकुलित पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखें कि अवयवी कण एक दूसरे के ठीक ऊपर तथा नीचे स्थित हो। पहली सिचुएशन तो ये हो गई।
फिर देखो क्या कहा, इसमें एक कण अन्य 4 कणों को स्पर्श करता है, अतः इसकी समन्वय संख्या क्या कहलाती है, सॉरी समन्वय संख्या क्या होती है, कहलाती नहीं, इसकी समन्वय संख्या क्या होती है 4, क्योंकि एक कण अन्य 4 कणों को स्पर्श करता है, अतः इसकी समन्वय संख्या 4 है। स्पर्श करने वाले चारों कणों के केंद्रों को मिलाते हैं तो एक वर्ग प्राप्त होता है, एक वर्ग प्राप्त होता है, इस कारण इसे द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें ये परत ए टाइप की, दूसरे का रखने का तरीका ये का ये सेम, तो ये भी ए टाइप की, ये भी ए टाइप की, यानी इसमें जो क्रिस्टल जालक का जो पैटर्न है, क्रिस्टल जालक का पैटर्न वो कैसा होता है, ए टाइप का, कैसा होता है ए टाइप, इसमें क्रिस्टल जालक का पैटर्न ए टाइप का। देखो दूसरा रखने का तरीका क्या होगा, देखो परतें अब की बार भी एक विमीय निबिड़ संकुलित परतें नहीं, सॉरी एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्तियां होंगी, अब की बार भी पंक्तियां तो कौन सी होंगी, एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्तियां, किंतु रखने के तरीके देखो क्या होंगे, यह है एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्ति। एक तो ये तरीका रखने का, ये देखो पंक्ति अभी भी कौन सी है, एक विमीय निबिड़ संकुलित, एक विमीय निबिड़ संकुलित, एक विमीय निबिड़ संकुलित, कि जब एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखें कि पहली परत के गर्तों में, गर्त मानी ये खांचे, कि पहली जो पंक्ति है, मान लो कि एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखें कि पहली पंक्ति के गर्तों में दूसरी पंक्ति आए तथा तीसरी पंक्ति पहली पंक्ति के ठीक ऊपर हो, यानी सेम साइज में, ये इसकी स्थिति है, वो की वो स्थिति तीसरी की, तो ये भी ए टाइप की और ये भी ए टाइप की, किंतु बीच वाली कौन सी हो गई, बी टाइप की, खांचों में रखी जा रही है। तो देखो ये सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन ये है कि एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखें कि अवयवी कण कैसे आए, कि जो पहली परत के खांचों में दूसरी पंक्ति के और तीसरी पंक्ति के कण पहली पंक्ति के क्या हो, ठीक है ऊपर। इसमें देखो एक जो कण होता है वो अन्य कितने कणों को स्पर्श करता है, 6 कणों को स्पर्श करता है, अतः इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 6, समन्वय संख्या 6। देखो समन्वय संख्या 6, रखने का तरीका क्या है कि एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखें, एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखें कि पहली पंक्ति के गर्तों में दूसरी पंक्ति तथा तीसरी पंक्ति पहली पंक्ति के ठीक ऊपर होती। इसमें एक कण अन्य 6 कणों को स्पर्श करता है, अतः इसकी समन्वय संख्या कितनी हुई, 6 हुई। अब देखो एक कण को स्पर्श करने वाले 6 कणों के केंद्रों को मिलाने पर एक षटकोण प्राप्त होता है, इस कारण इसका नाम पड़ा द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलन, द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ये द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलन था, ये द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलन है। रखने का तरीका बताया, फिर क्या बताया, समन्वय संख्या बताई, फिर इसमें एक कण को स्पर्श करने वाले 6 कणों के केंद्रों को मिलाया तो एक षटकोण प्राप्त हुआ, इसी कारण इसका नाम पड़ा द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलन। देखो इसमें परतें रखने का क्रम, पहली परत सॉरी पंक्तियां रखने का क्रम, देखो परतें बनेगी द्विविम के अंदर और पंक्तियां बनेगी एक विम में। पहले पंक्तियां अभी तक तो ये, अब ये परत बन गई,
पहले क्या थी? पंक्ति। पंक्तियों को रखने का, देखो ध्यान रखना, एक विमीय जो निबिड़ संकुलन होता है उसमें पंक्ति का निर्माण होता है, और द्विविमीय निबिड़ संकुलन होता है उसमें परत का निर्माण होता है, और त्रिविम निबिड़ संकुलन जो आएगा उसमें क्रिस्टल जालक बनता है। ठीक है, तो देखो एक विम से द्विविम बनाते हैं तो पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, और जब द्विविम से त्रिविम बनाते हैं तो परतों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। तो देखो रखने का तरीका बता रहा था मैं आपको कि पहली पंक्ति तो ये है, दूसरी पंक्ति भी सेम रखने की स्थिति, और तीसरी पंक्ति भी सेम, यानी क्रिस्टल जालक का जो पैटर्न है वो क्या हुआ? ए प्रकार का हुआ। किंतु इसमें देखो ए परत है इस तरह से रखी हुई है, बी खांचों में रखी गई है, फिर वापस तीसरी परत ए के इक्वल रखी गई है, फिर वापस ये परत इसके खांचों में, ये क्रम चलता रहेगा। एक ए टाइप की, दूसरी बी टाइप की, फिर ए टाइप की, फिर बी टाइप की। यानी जो क्रिस्टल जालक का जो पैटर्न होगा, क्रिस्टल जालक का पैटर्न, क्रिस्टल जालक का पैटर्न एबी प्रकार का होगा। किस प्रकार का होगा? एबी प्रकार का। जो क्रिस्टल जालक का पैटर्न होगा वो कैसा होगा? एबी प्रकार का। ये अपना द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलन और द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलन हुआ। यानी द्विविमीय निबिड़ संकुलन है वो दो प्रकार का होता है, द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलन और द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलन। कौन सा? द्विविमीय निबिड़ संकुलन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक प्रकार तो कौन सा हुआ इसका? द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलन, और दूसरा कौन सा हुआ? द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलन। देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में एक तो सीधा ही पूछ लेता है कि द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलन का चित्र बनाइए, तो आपकी आंखों के सामने द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलन का चित्र बनाइए, तो ये रहा। इसमें सारी बातें आ जाती, सारी की सारी बातें इसी में आ जाती। फिर इसमें पॉइंट देखो, रखने का तरीका कैसा है? रखने का तरीका वैसे बता दिया, दोबारा देख लो कि एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखें। दोनों में ये लाइन तो लिखी जाएगी कि एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखें। इसमें क्या जोड़ देंगे कि कण एक दूसरे के ठीक ऊपर व नीचे स्थित हो, और इसमें क्या जोड़ देंगे कि पहली पंक्ति के गर्तों में दूसरी पंक्ति तथा तीसरी पंक्ति पहली पंक्ति के क्या हो? ठीक है ऊपर। ठीक है, फिर इसमें एक कण अन्य कितने कणों को स्पर्श कर रहा है? 4 कणों को। अतः इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई? 4। इसमें एक कण अन्य कितने कणों को स्पर्श कर रहा है? 6 कणों को। अतः इसकी समन्वय संख्या क्या हो गई? 6 हो गई। इसमें स्पर्श करने वाले चारों कणों के केंद्रों को हमने मिलाया तो क्या प्राप्त हुआ? एक वर्ग प्राप्त हुआ। इसी कारण इसे द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। और इसमें एक कण को स्पर्श करने वाले 6 कणों के केंद्रों को मिलाया तो एक षटकोण प्राप्त हुआ। इस कारण इसे द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब देखो परतों का रखने का क्रम, इसमें क्रिस्टल जालक का पैटर्न ए प्रकार का, यानी सारा रखने का तरीका एक ही था। और इसमें क्रिस्टल जालक का जो पैटर्न है वो किस प्रकार का हो गया? एबी प्रकार का। ये अपना हुआ द्विविमीय निबिड़ संकुलन, यानी एक विमीय भी पढ़ लिया हमने, द्विविमीय भी पढ़ लिया, यानी 2 संकुलन पढ़ लिए। 2 निबिड़ संकुलन पढ़े कौन से? एक विमीय निबिड़ संकुलन और द्विविमीय निबिड़ संकुलन। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे त्रिविम निबिड़ संकुलन। देखो त्रिविम निबिड़ संकुलन क्या होता है? त्रिविम लिख सकते हो या त्रिविमीय? त्रिविम निबिड़ संकुलन। त्रिविम निबिड़ संकुलन तीसरे प्रकार का है। देखो आपको बताया था कि एक विमीय जो निबिड़ संकुलन था उसमें क्या बना था? पंक्ति बनी थी। पंक्तियों को हमने एक दूसरे के ऊपर रखा तो किसका निर्माण हुआ? द्विविम निबिड़ संकुलन का निर्माण हुआ। अब द्विविम निबिड़ संकुलन में परतें बनी हैं, परतों को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो किसका निर्माण होगा? क्रिस्टल जालक। अब देखो
अब देखो द्विविम जो निबिड़ संकुलन था उसमें परतें बढ़ रही थी, किंतु द्विविम जो निबिड़ संकुलन था वो 2 प्रकार का हो गया था। तो परतें भी 2 प्रकार की हो गई। एक तो परतें कौन सी हो जाएंगी, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतें, और दूसरी हो जाएंगी द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतें। 2 प्रकार की परतें हो गई। एक तो हो गई द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलित परतें, और दूसरी कौन सी हो जाएंगी, द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतें। अब हम दोनों परतों से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलन, वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविम निबिड़ संकुलन का निर्माण, त्रिविम निबिड़ संकुलन का निर्माण, निबिड़ संकुलन का निर्माण। देखो द्विविम भी 2 प्रकार का हो गया, द्विविम वर्ग और द्विविम षटकोणीय। तो पहले बनाएंगे द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविम निबिड़ संकुलन का निर्माण। देखो कैसे, पहले प्रकार का इसमें जो क्रिस्टल बनेगा, यानी ए लगा दो चाहे 1 नंबर लगा दो, एससीसी प्रकार का क्रिस्टल बनेगा, एससीसी प्रकार का क्रिस्टल। देखो एससीसी के बारे में पीछे बताया था कि एससीसी एक एकक कोष्टिका होती है। अब की बार जो क्रिस्टल जालक बनेगा वो ऐसा बनेगा जिसमें सारी की सारी एकक कोष्टिकाएं किस प्रकार की होंगी, एससीसी प्रकार के। क्योंकि क्रिस्टल जालक के बारे में आपको बताया था कि जो एकक कोष्टिकाएं होती हैं वही जुड़कर किसका निर्माण करती हैं, क्रिस्टल जालक का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार का जो क्रिस्टल जालक बनेगा, एससीसी प्रकार का जो क्रिस्टल जालक बनेगा, उसमें सारी की सारी एकक कोष्टिकाएं कैसी होंगी, एससीसी। किंतु हम द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविम निबिड़ संकुलन बना रहे हैं। तो देखो रखने के तरीके क्या होंगे कि अब की बार देखो हम इसको बोर्ड पे थोड़ा सा दर्शाने में क्या होती है, प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जो 3D संरचना होती है उसको हम बोर्ड पे कागज पे दर्शा नहीं सकते। यानी ये मान के चलो कि अपने पास वो परत थी जिस तरह से इस तरह से बन के आई थी द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलन। एक शॉर्ट रूप में 2D में ही बता रहा हूं मैं, किंतु संरचना 3D में होती है कि इमेजिन करना पड़ेगा आपको। देखो वो अभी दिखाया नहीं जा सकता, 3D में दिखाया जा सकता है। और 3D के लिए हमें परत को यहां लाना पड़ेगा, बोर्ड से परत को यहां कैसे लाएं, देखो कैसे। ये कौन सी परत बन गई, द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलित परत बन गई। अब इस परत को हमने ऐसे कर दिया। देखो ये परत है, मान लो ये सेम की सेम परत जैसे मेरे हाथ पे, मान लो ये हाथ पे बनी हुई है पूरी की पूरी, और इसको हमने ऐसे कर दिया। अब इसके ऊपर हम दूसरी परत रख रहे हैं, ये परत रख रहे हैं। यानी क्या कहेंगे कि द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखें। क्या कहेंगे, द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलित। देखो संकुलन तो खुद है तो संकुलित परत हो जाएगी, तो संकुलित हो जाएगी। द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखें कि कण एक दूसरे के क्या हो, ठीक ऊपर व नीचे हो। तो कौन सा क्रिस्टल बनता है, एससीसी प्रकार का क्रिस्टल बनता है। एससीसी प्रकार का क्रिस्टल कब बनेगा कि जब द्विविम, क्या बनेगा कि जब द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलित जो अपनी परत हैं उनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। और रखने का तरीका क्या होगा कि कण एक दूसरे के ठीक ऊपर व नीचे हो, तो एससीसी प्रकार का क्रिस्टल जालक बनेगा। इसमें देखो ध्यान क्या रखनी, जो एससीसी प्रकार का क्रिस्टल जालक होता है उसमें देखो एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका कौन सी होगी, अभी भी बताया है कि एससीसी प्रकार का क्रिस्टल है तो एकक कोष्टिका कौन सी होगी, इसमें एससीसी होगी। एक क्या होगा, देखो इसकी समन्वय संख्या, इसकी जो समन्वय संख्या होगी वो 6 होगी, क्योंकि एक कण 6 कणों को स्पर्श करेगा, इंडिकेट नहीं कर सकते यहां पर, 3D में है थोड़ा, ये आपको फिक्स याद ही रखना पड़ेगा। एक इसकी संकुलन दक्षता जो आगे पढ़ेंगे, संकुलन दक्षता क्या होती है कि अधिकतम कितने कण आते हैं वो आगे निकालने बताएंगे। टॉपिक है अपना संकुलन दक्षता का, अब तो डायरेक्ट याद रख लो, इसमें 52.4%। क्रिस्टल जालक का पैटर्न, क्रिस्टल जालक का पैटर्न
इसमें जो क्रिस्टल जालक का जो पैटर्न है वो किस प्रकार का होगा? देखो, क्रिस्टल जालक का जो पैटर्न होगा वो होगा ए टाइप का। देखो, एकक कोष्टिका एससीसी, समन्वय संख्या 6, संकुलन दक्षता 52.4% और क्रिस्टल जालक का पैटर्न है ए प्रकार का। बना कैसे कि द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखें कि कण एक दूसरे के ठीक ऊपर तथा नीचे स्थित हो। उस स्थिति में कौन सी क्रिस्टल जालक बनता है? एससीसी प्रकार का क्रिस्टल जालक। देखो, दूसरे प्रकार का क्रिस्टल जालक कैसे बनेगा? किसे? द्विविम वर्ग से बात कर रहे हैं। दूसरे प्रकार का जो क्रिस्टल जालक होगा वो बीसीसी प्रकार का होगा। ज्यादा अंतर नहीं होगा, बस इसमें जो एकक कोष्टिका है बीसीसी प्रकार की एकक कोष्टिका आ जाएगी। बीसीसी प्रकार की एकक कोष्टिका के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बीसीसी एकक कोष्टिका कौन सी होती है। अब देखो, बीसीसी प्रकार की जो एकक कोष्टिका होती है, अब रखने का तरीका क्या होगा इसमें? बीसीसी प्रकार की एकक कोष्टिका है वो किसका निर्माण करेगी? बीसीसी प्रकार के क्रिस्टल जालक। अब द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखें। देखो, ये बात तो इसमें भी कह रहे थे, किंतु देखो अंतर क्या होने जा रहा है इसमें कि जब द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखें कि पहली जो परत है उसके खांचों में दूसरी परत तथा तीसरी परत पहली परत के क्या हो? ठीक ऊपर। देखो, कंडीशन क्या हो जाएगी अब की बार कि द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलित, क्या कहेंगे? द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखें। किस प्रकार रखें? इस प्रकार रखें कि पहली परत के गर्तों में दूसरी परत तथा तीसरी परत पहली परत के ठीक ऊपर हो। तो कौन से प्रकार का क्रिस्टल जालक बनेगा? बीसीसी प्रकार का क्रिस्टल जालक। उसमें देखो, एकक कोष्टिका कौन सी हो जाएगी? बीसीसी। समन्वय संख्या हो जाएगी 8, संकुलन दक्षता 68% और क्रिस्टल जालक का पैटर्न देखो, पहली के खांचों में क्या है? दूसरी, और तीसरी क्या है? पहली के ठीक ऊपर, यानी एबी प्रकार का पैटर्न होगा। इसमें बस यही बातें याद रखनी, एससीसी और बीसीसी में। आपको कहे कि एससीसी प्रकार का कोई क्रिस्टल जालक है, उसमें एकक कोष्टिका है, सीधी पता है आपको कि एससीसी प्रकार का तो एससीसी और बीसीसी प्रकार का तो बीसीसी। इसको सरल घनीय भी बोलते हैं, एससीसी वाले को सरल घनीय क्रिस्टल जालक, ठीक है ना। ये काय केंद्रित घनीय जालक होते हैं, काय केंद्रित होते हैं, घनीय तो नहीं, काय केंद्रित मान सकते हैं, सेंटर्ड क्यूबिक मान लो। घन तो सभी में होगा तो घनीय शब्द जोड़ भी सकते हैं, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, क्यूबिक का अर्थ घनी होता है, घन या घनीय होता है, ठीक है ना। एक कोष्टिका तो जनरली रूप से हो गई। अब देखो, समन्वय संख्या एससीसी प्रकार के क्रिस्टल जालक की कितनी थी? 6, और जो बीसीसी प्रकार का क्रिस्टल जालक होता है उसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 8। संकुलन दक्षता देखो, इसकी 52.4 किसकी? एससीसी प्रकार का क्रिस्टल जालक है, और बीसीसी प्रकार का जो क्रिस्टल जालक है उसकी संकुलन दक्षता कितनी होगी? 68%। क्रिस्टल जालक का पैटर्न, जो अपना कौन सा क्रिस्टल जालक था? एससीसी प्रकार का, उसका पैटर्न ए टाइप का, और जो बीसीसी प्रकार का क्रिस्टल जालक है उसका पैटर्न क्या होगा? एबी टाइप का। देखो, ये हमने क्या पढ़ा अभी? देखो, त्रिविम में भी कंडीशन पढ़ी, द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविम निबिड़ संकुलन। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, द्विविम षटकोणीय। अब की बार क्या होगा? वर्ग की जगह क्या ले लेंगे? षटकोणीय, कि द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविम निबिड़ संकुलन का निर्माण। देखो, बस वर्ग निबिड़ संकुलित जो परतें ले रहे थे उसकी जगह कौन सी परतें काम आ जाएंगी? षटकोणीय, षटकोणीय। द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से किसका निर्माण करेंगे? त्रिविम निबिड़ संकुलन का। पहले हमने पढ़ा था द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविम निबिड़ संकुलन का निर्माण, और दूसरा क्या पढ़ेंगे? द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविम निबिड़ संकुलन का निर्माण। इसमें क्या होगा? देखो, पहली परत पर दूसरी परत रखेंगे, पहली परत पर दूसरी परत रखना, पहली परत पर दूसरी परत रखना,
अब देखो ये भी 3D में है, 3D को बोर्ड पे इंडिकेट करना क्या है, असंभव है। फिर भी देखो अपन थोड़ा सा एक कल्पना लेते हैं, हमने द्विविम का डायग्राम बनाएंगे और द्विविम से कल्पना किसकी करेंगे, त्रिविम की। ये जो बोर्ड पे परतें बना रहा हूं ये द्विविम की बना रहा हूं। ये द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत है। अब इस परत को ये मान लो कि ये पूरी की पूरी सेम मेरे हाथ पे बनी हुई है और इसको हमने ऐसे ले, यानी द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत मान लो यार। जैसे ये पूरी की पूरी परत कहां बनी हुई है, इस हाथ पे बनी हुई है मान लो, और अब इसको ऐसे 2D में है, अब ये 3D में इस तरह से ले लिया। अब इसको तो उठा के यहां ला नहीं सकते, हमने एक इमेजिन किया कि ये परत है यहां पर बनी हुई, इसको यहां ले, कि पहली परत पर दूसरी परत रखना, और परत भी कौन सी है, द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत, कि द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलित पहली परत के गर्तों में, गर्त कौन सी, ये जो खांचे होंगे, ये जो खांचे होंगे, इन खांचों के अंदर हम कौन सी परत रखेंगे, दूसरी परत रखेंगे। तो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलित पहली परत के गर्तों में जब दूसरी परत रखी जाती है तो दो प्रकार की रिक्तियां बनती हैं। एक प्रकार की जो रिक्तियां होती हैं वो चतुष्फलकीय रिक्तियां, चतुष्फलकीय रिक्तियां। कौन सी रिक्तियां, चतुष्फलकीय रिक्तियां। देखो चतुष्फलकीय रिक्तियां कैसे, ये मान के चलो ये अपना एक हिस्सा ले रहा हूं इसका, ये सिचुएशन, ये नीचे वाली परत है। अब जो दूसरी जो परत है उसका कण इसके ऊपर आ गया क्योंकि खांचों में रख रहे। एक सिचुएशन क्या होगी कि जब पहली परत के त्रिकोण गर्त पर, ये त्रिकोण गर्त, ये त्रिभुजा बन रहा है, देखो कहीं भी देख लो एक त्रिभुजा बन रहा, 3 कण देख लो कहीं भी, यहां लगा दिए 3 कण। अब ये देखो इस तरह से देखेंगे तो एक त्रिभुजा बन रहा है, इसी कारण इसका नाम क्या है, त्रिकोण गर्त। क्या नाम है, त्रिकोण गर्त। जब पहली परत के त्रिकोण गर्त पर दूसरी परत का कण उपस्थित हो, तो देखो ये जो खांचा है या जो ये रिक्त स्थान है, ये कितने कणों से घिर गया, ये 4 कणों से घिर गया, और 4 कणों से घिर करके इसने एक संरचना का निर्माण किया जिसको हम बोलते हैं चतुष्फलक। देखो बड़ी कैसे, चतुष्फलक की रिक्ति बनती कैसे है कि जब पहली परत के त्रिकोण गर्त पर, देखो ये पहली परत थी, जैसे ये बनी हुई है तो इमेजिन रूप से आपको बताया था, ये मानना मत ये कण, ये तो दूसरी परत के कण आएंगे, ये परत है, ये मान लो ये परत इस तरह से है किंतु रियल में होती है ऐसे। अब इसके ये त्रिकोण गर्त है, इस त्रिकोण गर्त के ऊपर क्या आ गया, कण आ गया, इस तरह से यहां कण आ गया, मान लो ये यहां दर्शा रहे, इस तरह से ये ऊपर आ गया कण। तो हम देखो चतुष्फलकीय रिक्ति के बारे में पूछेगा तो क्या कहेगा कि जब पहली परत के त्रिकोण गर्त पर दूसरी परत का कण उपस्थित हो तो कौन सी रिक्ति बनती है, चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है। ये 4 कणों से घिरकर, 3 कण नीचे हो गए, एक ऊपर, ये 4 कणों से घिर करके एक चतुष्फलक बनाती है। इसको कैपिटल टी से दर्शाते हैं, टेट्राहेड्रल। इसको किससे दर्शाते हैं, कैपिटल टी से। 4 कणों से स्पर्श है तो इसकी समन्वय संख्या भी कितनी होगी, समन्वय संख्या। अब आपको पता है इन कणों के त्रिकोण गर्त नीचे भी बनेगा और ऊपर भी बनेगा, यानी इनकी संख्या हमेशा कणों की संख्या से कैसी होती है, 2 गुना। चतुष्फलकीय रिक्ति के बारे में ये 4 बातें याद रखनी। एक तो चतुष्फलकीय रिक्ति बनती कैसे है, देखो पहली परत पर दूसरी परत रखा, पहले कंडीशन तो ये लेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति का, तो जिक्र बाद में करेंगे थोड़ा सा। देखो कि जब द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलित पहली परत के गर्तों में दूसरी परत रखते हैं, क्या, जब द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलित पहली परत के गर्तों में दूसरी परत रखते हैं तो 2 प्रकार की रिक्तियां बनती हैं। एक तो चतुष्फलकीय रिक्ति और दूसरी अष्टफलकीय रिक्ति। अब जिक्र करेंगे हम किसका, चतुष्फलकीय रिक्ति का, कि जब पहली परत के त्रिकोण गर्त पर दूसरी परत का कण हो तो चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है। ये 4 कणों से घिरकर एक चतुष्फलक बनाती है, इसे कैपिटल टी से दर्शाते हैं। इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 4 होती है। समन्वय संख्या कितनी होती है इसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और जो इसमें
जो संख्या इसके नंबर है वो 2n बोले जाते हैं। n होता है कणों की संख्या और 2n हो गया कणों से दो, यानी इनकी संख्या यानी चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कणों से कैसी होती है? 2। अब देखो आगे दूसरी जो रिक्ति बनेगी वो अष्टफलकीय रिक्ति बनेगी। अष्टफलकीय रिक्ति वही अष्टफलकीय रिक्ति हम पढ़ेंगे तो चतुष्फलकीय रिक्ति हमारे दिमाग में होनी चाहिए। चतुष्फलकीय रिक्ति में हमने क्या रखा था कि पहली जो परत का त्रिकोण गरत था, पहली परत का जो त्रिकोण गरत था उस पर दूसरी परत का क्या है? कण आए। अब की बार उल्टा सिस्टम होगा कि जब पहली परत के त्रिकोण गरत पर दूसरी परत का क्या हो? त्रिकोण गरत ही हो। बस इतना हो जाएगा, एक का सिर ऊपर और एक का सिर नहीं बोल सकते, मुंह बोलेंगे मान लो। तो एक तो मुंह ऊपर तो ऊर्ध्वमुखी और एक का मुंह नीचे की साइड में होगा तो अधोमुखी, यानी दोनों क्या होंगे? त्रिकोण गरती होंगे। कि पहली परत का त्रिकोण गरत और दूसरी परत का भी त्रिकोण गरत, कि पहली परत का ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण गरत और दूसरी परत का अधोमुखी त्रिकोण गरत। अब ये अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी शब्द मत यूज करना, आप सीधा बोलना कि जब पहली परत के त्रिकोण गरत पर, ये पहली परत है, इसका ये त्रिकोण गरत बना हुआ, इस पर दूसरी परत का त्रिकोण गरत आ जाता है, यूं का सेम का सेम, बस उल्टी होती है संरचना, सेम का सेम त्रिकोण गरत ही है, किंतु इसमें एक कण ऊपर दो कण नीचे, उसमें दो कण ऊपर एक नीचे था। यानी पहली परत के त्रिकोण गरत पर दूसरी परत का त्रिकोण गरत उपस्थित हो, पहली परत के त्रिकोण गरत पर दूसरी परत का त्रिकोण गरत हो तो अष्टफलकीय रिक्ति बनती है। ये 6 कणों से घिरी होती है और आपको पता है जब समन्वय संख्या 6 होती है तो क्या बनता है? अष्टफलक बनता है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 6 से तो षटफलक बनाना चाहिए, नहीं, इस 3D संरचनाओं में एक उल्टा सिस्टम होता है। यदि 4 समन्वय संख्या है तो चतुष्फलक बनेगा, क्या बनेगा? चतुष्फलक। और यदि 5 है तो षटफलक बनेगा, और यदि 6 है तो अष्टफलक बनेगा, और यदि 7 है तो 10 फलक बनेगा, यानी डबल में चलेगा। ऐसा फलक दोनों साइड में बनते हैं, उस साइड में ये सम में आते हैं हमेशा इस साइड। यानी समन्वय संख्या 4, यानी 4 कणों से घिर करके क्या बनाती ही? वो चतुष्फलक बना रही थी, तो ये 6 कणों से घिर करके क्या बनाती है? अष्टफलक। इसे कैपिटल ओ से दर्शाते हैं, यानी ओक्टाहेड्रल। क्या कहेंगे इसको? ओक्टाहेड्रल। अब समन्वय संख्या आप समझ गए होंगे, समन्वय संख्या कितनी होगी? 6 होगी। देखो ये 2 कणों के बीच में एक बार बन रही है तो इनका जो एवरेज में निकालते हैं तो संख्या n आती है, n कणों की संख्या और इनकी संख्या भी n। तो क्या कह सकते हैं कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होती है वो कणों की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। यानी आपको ये क्वेश्चन कर ले कि एक कण के लिए कुल कितनी रिक्तियां बनेंगी, तो देखो 2 चतुष्फलकीय और एक कौन सी बन रही है? अष्टफलकीय। यानी एक कण के लिए कुल रिक्तियां कितनी बनती हैं? 3 रिक्तियां। और एक कण के लिए चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी बनती हैं? 2। और एक कण के लिए अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी बनती हैं? 1। एक कण के लिए चतुष्फलकीय रिक्तियां 2 बनेंगी, एक कण के लिए अष्टफलकीय रिक्तियां 1 बनेंगी, और कुल 2 + 1 3 रिक्तियां। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्ति में अंतर पूछे तो लिख सकते हो आप। आपको पहले भी बताया था, पहले वीडियो में बताया था कि ये कहा था कि कोई भी अंतर आ जाए वो टेबल में ना नहीं दोगे, तो यहां भी टेबल में अंतर लिखोगे। आपको पॉइंट लिखा रखे 3 3 4 4, आराम से अंतर कर सकते हो। एक साइड में लिखोगे चतुष्फलकीय रिक्तियां और दूसरी साइड में लिखोगे अष्टफलकीय रिक्तियां। पहले बनती कैसे वो लिख देंगे कि जब पहली परत के त्रिकोण गरत पर दूसरी परत का कण होता है, चतुष्फलकीय में लिखेंगे ये बात। अष्टफलकीय में क्या लिखेंगे? पहली परत के त्रिकोण गरत पर दूसरी परत का त्रिकोण गरत हो। दूसरा क्या कहेंगे? ये 4 कणों से घिरकर एक चतुष्फलक बनाती है, इसे कैपिटल T से दर्शाते हैं। इसमें क्या कहेंगे अष्टफलकीय में कि ये 6 कणों से घिरकर एक अष्टफलक बनाती है, अतः इसकी समन्वय संख्या मान लो, या इसको दर्शाते हैं ओ से। समन्वय संख्या का अलग से पॉइंट बना देंगे कि इसकी समन्वय संख्या 4, इसकी समन्वय संख्या 6 होती है। इसकी संख्या कणों से दुगुनी होती है और इसकी संख्या कणों की क्या होती है? सम। ठीक है। आप देखो रिक्तियां बना के तो हमने छोड़ दिया, और रिक्तियां कब बनी?
कि पहली परत पर दूसरी परत रखा। अभी तक तो तीसरी परत का हमने जिक्र ही नहीं किया। पहली परत पर दूसरी परत रखी तो दो प्रकार की रिक्तियां बन गई, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। अब इन रिक्तियों को ढकेंगे। ढकने के लिए हम क्या तरीका अपनाएंगे? देखो, दूसरी परत पर तीसरी परत रखना, दूसरी परत पर तीसरी परत रखना, तीसरी परत रखना। देखो कंडीशन क्या बनेगी वो देखो पहले। इसमें कंडीशन क्या बनेगी कि पहली परत वाला भी हमें जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि रिक्तियों को ढकना पड़ेगा। तो रिक्ति कौन सी बनी? पहली और दूसरी के बीच बनी। तो हम कहेंगे कि द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलित, पहली परत के गर्तों में दूसरी परत रखकर। अब तो हम रख चुके हैं, क्योंकि पहला जो पॉइंट था उसमें था पहली परत पर दूसरी परत रखना। तो उस कंडीशन में हम यूज ये कर रहे थे कि द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलित, पहली परत के गर्तों में दूसरी परत इस प्रकार रखें, यानी उसके गर्तों में रखें। गर्तों में रख रहे थे कि पहली परत के गर्तों में दूसरी परत रख रहे थे। और अब हम क्या कहते हैं? रख चुके हैं। तो हम क्या कहेंगे कि द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलित, पहली परत के गर्तों में दूसरी परत रखकर दूसरी परत तीसरी परत इस प्रकार रखें। देखो ये रखने की कंडीशन होगी। एक तो ऐसे रखेंगे कि तीसरी परत पहली के ठीक ऊपर आ जानी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये होगी कि पहली पर दूसरी तो खांचों में रखी हुई है, किंतु दूसरी पर जो तीसरी रख रहे हैं उसकी दो ही कंडीशन होंगी। एक तो ऐसी कंडीशन होगी कि जो पहली परत है, कौन सी कंडीशन है? जो पहली परत है उस पर कौन सी परत रखें? दूसरी तो रख दी। तीसरी परत पहली के ठीक सेम होगी तो क्या होगा? चतुष्फलकीय रिक्तियां ढकेंगी। और जब तीसरी परत पहली परत के ठीक ऊपर नहीं होगी, बल्कि चौथी परत पहली के ठीक ऊपर होगी, तो उस स्थिति में कौन सी रिक्तियां ढकेंगी? अष्टफलकीय रिक्ति। देखो दूसरी परत पर जब तीसरी परतें हम रखेंगे तो रिक्तियां ढकेंगे। देखो कैसे ढकेंगे? ठीक ऊपर होती है तो चतुष्फलकीय, और ठीक ऊपर नहीं होती है तो अष्टफलकीय। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो दूसरी परत पर तीसरी परत रखना, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन, चतुष्फलकीय रिक्तियों का ढकना, चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन। आच्छादन का अर्थ होता है ढकना। कब ढकेंगी? ये एक क्वेश्चन तो ऐसे कर लेता है, चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन कैसे होता है? तो देखो द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलित, पहली परत के गर्तों में दूसरी परत रखकर दूसरी पर तीसरी परत इस प्रकार रखें कि वह पहली के क्या हो? पहली के ठीक ऊपर। इस स्थिति में चतुष्फलकीय रिक्तियां ढकती हैं और एक संरचना का निर्माण होता है षटकोणीय निविड़ संकुलन, एचसीपी। एचसीपी क्रिस्टजालक बन जाता है। कब बन जाता है एचसीपी क्रिस्टजालक? जब चतुष्फलकीय रिक्तियां ढकती हैं। कब ढकती हैं? पहली परत के गर्तों में दूसरी परत रखकर दूसरी पर तीसरी परतें इस प्रकार रखें कि वह पहली परत के क्या हो? ठीक ऊपर हो, तो एचसीपी संरचना का निर्माण होता है। अब देखो इसमें कंडीशन क्या क्या है। पहली कंडीशन क्या हुई कि पहली परत के ठीक ऊपर कौन सी है? तीसरी परत, यानी दूसरी खांचों में। यानी ऐसे कह सकते हैं कि इसमें जो तीसरी परत होती है वो पहली परत के ठीक क्या होती है? ऊपर होती है। पहली जो परत है उसके ऊपर कौन होती है? उसके ऊपर होती है तीसरी परत। इसमें कौन सी? दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इसमें चतुष्फलकीय रिक्तियां ढकती। कौन सी रिक्तियां ढकती हैं? चतुष्फलकीय रिक्तियां। जालक का पैटर्न क्या होगा? देखो ए में बी तो रखा हुआ है और तीसरी परत ए के इक्वल हो गई, यानी क्रिस्टल जालक का पैटर्न इसमें क्या हो जाएगा? ए बी प्रकार। अब देखो हम चतुष्फलकीय रिक्तियां न ढक करके अष्टफलकीय ढके तो क्या सिचुएशन होगी कि उस कंडीशन में कि जब पहली परत के गर्तों में दूसरी परत रखकर दूसरी पर तीसरी परत इस प्रकार रखें कि वह पहली के ठीक ऊपर न हो, यानी तीसरी परत जब पहली परत के ठीक ऊपर आएगी तो चतुष्फलकीय रिक्तियां ढकेंगी, और जब तीसरी परत पहली परत के ठीक ऊपर नहीं आएगी तो अष्टफलकीय रिक्तियां ढकेंगी।
तो देखो चतुष्फलकीय में जो हमने पढ़ा वही अष्टफलकीय में देखो थोड़ा चेंज करेंगे। चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढकने के लिए हमने क्या यूज किया, देखो कि द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलित, पहली परत के गर्तों में दूसरी परत रखकर दूसरी पर तीसरी परत इस प्रकार रखें कि वह पहली परत के ठीक ऊपर हो। इस स्थिति में चतुष्फलकीय रिक्तियां ढकती हैं और एचसीपी संरचना का निर्माण होता है। अब की बात देखो क्या कहेंगे कि द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलित, द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलित, पहली परत के गर्तों पर दूसरी परत रखकर दूसरी पर तीसरी परत इस प्रकार रखें कि वह पहली परत के ठीक ऊपर न हो, उसमें हो, उसमें क्या थी, ठीक ऊपर हो, और इसमें क्या लिखेंगे, ठीक ऊपर न हो। इस स्थिति में अष्टफलकीय रिक्तियां ढकती हैं और सीसीपी संरचना का निर्माण होता है। अब यहां एक अंतर पूछ लेता आपको एचसीपी और सीसीपी में, वो देखो कि क्या क्या लिखना पड़ेगा। देखो एचसीपी और सीसीपी का निर्माण कैसे होता है ये तो आपको बता दिया। सीसीपी का निर्माण कैसे होता है कि द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलित, पहली परत के गर्तों पर दूसरी परत रखकर दूसरी पर तीसरी परत इस प्रकार रखें कि वह पहली के ठीक ऊपर न हो, यानी चौथी परत पहली के ठीक ऊपर आएगी, तीसरी नहीं आएगी। इस स्थिति में अष्टफलकीय रिक्तियां ढकती हैं और सीसीपी का निर्माण होता है। एचसीपी कैसे बनती है कि द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलित, पहली परत के गर्तों में दूसरी परत रखकर दूसरी पर तीसरी परत इस प्रकार रखें कि वह पहली परत के ठीक ऊपर हो। तो कौन सी है, यानी ये मान लो होती है तो एचसीपी, ठीक है, एच से लगा लो होती है। जब तीसरी परत पहले के ठीक ऊपर होती है तो एचसीपी, और नहीं होती है तो दूसरी परत कौन सी गई, सीसीपी। अंतर देखो, एक साइड में मैं एचसीपी लिख रहा हूं और दूसरी साइड में सीसीपी। इसका पूरा नाम है षटकोणीय निबिड़ संकुलन और इसका नाम है घनीय निबिड़ संकुलन, ठीक है ना। इसको बोलेंगे घनीय निबिड़ संकुलन, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसका नाम होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी एचसीपी और सीसीपी। इसमें तीसरी परत पहली परत के ठीक ऊपर होती है, इसमें तीसरी परत होती है वो पहली परत के ठीक ऊपर नहीं होती है, बल्कि चौथी परत पहली के ठीक ऊपर होती है। किंतु हम अंतर कर रहे हैं तो तीसरी परत का जिक्र करेंगे, इसमें तीसरी पहली के ठीक ऊपर होती है, इसमें तीसरी पहली के ठीक ऊपर नहीं होती, ठीक है। दूसरा देखो क्या होता है, इसमें चतुष्फलकीय रिक्तियां ढकती हैं, इसमें अष्टफलकीय रिक्तियां ढकती हैं। इसमें क्लिष्ट जालक का पैटर्न ए बी, तीसरी वापिस एक समान हो गई, ए बी प्रकार का, और इसमें जो क्लिष्ट जालक का पैटर्न होगा वो एबीसी प्रकार का होगा। क्लिष्ट जालक का पैटर्न इसमें कैसा होगा, एबीसी प्रकार, ठीक है। इसमें एबी प्रकार का और इसमें किस प्रकार का, एबीसी प्रकार का। ये संरचना पाई जाती है ZnMg में और ये संरचना पाई जाती है Cu और Ag में। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये उदाहरण इसमें पटक देते हैं और ये उदाहरण इसमें, सारा गलत कर देते हैं। तो याद रख लेना सीसीपी में कौन सा उदाहरण है, CuAg वाला, समझ जाओ C, ये उदाहरण इसमें CuAg किसका, सीसीपी का उदाहरण, और एचसीपी का उदाहरण कौन सा है, Zn और Mg। ये अपने तीनों प्रकार के संकुलन पूरे हो। कौन से, एक विम निबिड़ संकुलन, द्विविम निबिड़ संकुलन, त्रिविम निबिड़ संकुलन। त्रिविम में थोड़ा सा डीपली चले थे। एक तो क्या हुआ था, द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविम निबिड़ संकुलन का निर्माण किया था, और एक क्या किया था, द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविम निबिड़ संकुलन का निर्माण किया था। उसमें दो प्रकार के क्लिष्ट जालक बने थे, एससीसी प्रकार का क्लिष्ट जालक और बीसीसी प्रकार का क्लिष्ट जालक। और इसमें क्या बना था, देखो इसके अंदर इसमें बना था पहली परत पर दूसरी परत रखना। उस स्थिति में दो रिक्तियां बनी थी, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। फिर रिक्तियों को ढका, यानी तीसरी परत रखी दूसरी पे, यानी दूसरी परत पर तीसरी परत रखना। तो पहले चतुष्फलकीय रिक्तियां ढकी, एचसीपी का निर्माण हुआ, और दूसरी कंडीशन में किसका निर्माण, अष्टफलकीय रिक्तियां ढकी और सीसीपी का निर्माण। यानी यहां जो क्वेश्चन आता है निबिड़ संकुलन से, या तो जालक पैटर्न पूछता है, जालक का पैटर्न समन्वय संख्या जो अलग से हर क्लिष्ट जालक में लिख रखी,
बथार में बताइए आपको किसकी समन्वय संख्या कितनी। अंतर पूछता है तो अंतर पूछेगा एचसीपी सीसीपी में अंतर या चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां। फिर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए ये टॉपिक पूरा हुआ। अब हम कल पढ़ेंगे यौगिकों का सूत्र, कितनी रिक्तियां ढकी हैं कितनी नहीं ढकी हैं, यौगिक के सूत्र का निर्धारण कैसे करेंगे। फिर उसमें हम ये बताएंगे कि समन्वय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, संकुलन दक्षता के बारे में बताएंगे, सारी डिटेल बाद में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आज सिर्फ निबिड़ संकुलन का ही वीडियो बनाया, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। ठीक है।